अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आप बेसिक इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इंग्लिश इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे अब कंटिन्यू कर रहे हैं कि पहले हम रिवीजन की तरफ चलते हैं, यानी जो पहले पढ़ चुके उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। अल्फ़ाबेट हमने आपको पढ़ा दिया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। दूसरा हमने बताया आपको लेटर्स क्या होता है। लेटर्स कितने टाइप्स होते हैं, 2 वावेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन, और इसमें एक सेमी वावेल्स होता है जो WI। लेटर्स के बाद हमने आपको बताया वर्ड क्या होता है, और इसी वर्ड को क्या होता है रूप, प्रयोग और बनावट के आधार पर 8 भागों में बांटा गया। उसी को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये भी हमने बता दिया कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो आई होप आप लोग को याद होगा। तो क्या होता है, पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो टोटल 8 होता है। इसमें एक इंक्लूड कर लेते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट आपका क्या होता है, हमने आपको बताया था नाउन की डिफिनेशन क्या होती है। नाउन हमने आपको बताया, नाउन इज द नेमिंग ऑफ वर्ड, ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज कॉल्ड अ नाउन। जिसे हम देख सकते हैं, क्या सकते हैं, छू सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं, सबके सब नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीजें सब क्या है, नाउन है। तो हमने यहाँ बता दिया था नाउन क्या होता है। इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी अब नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन। आप कह लीजिए काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन। सिर्फ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डिफिनेशन नहीं बताएंगे। जब अलग से पढ़ाएंगे पूरा नाउन का टॉपिक तब बताएंगे। प्रॉपर नाम बता रहे कितने प्रकार के नाउन होते हैं, पूरा नाउन हम बता रहे कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा क्या होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट होता है आपका मटेरियल नाउन, और आपके एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इतना हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बता दे रहे इसको। नेक्स्ट क्या होता है कॉमन नाउन, इसे कहते हैं आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इसे आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, इसे कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसे हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जब इसको अलग से टॉपिक पूरा नाउन बताएंगे तब वहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और आपका मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेंस के आधार पर पहले आप एक कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन आप लिखिए, कॉमन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी की जात होती है। जैसे जब कोई क्या होता है, किसी के यहाँ कुछ लड़का कोई पैदा होता है, किसी का बर्थ होता है, या तो ये गर्ल होगा या तो बॉय, वही होता है गर्ल और बॉय। तो गर्ल क्या होता है, कॉमन है, मतलब सब जगह आपका कॉमन है। किसी भी कम्युनिटी के यहाँ पैदा होता है, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन में जो पैदा होता है, गर्ल यानी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो सबको गर्ल, लड़की को लड़की कहा जाएगा, बॉय को बॉय। इसके बाद उस रिलीजियन, उस कम्युनिटी के अनुसार इसको क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे ही इसका आप नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे गर्ल, अब इसका नाम करेंगे अलग अलग कम्युनिटी, सीता, गीता, राधा, नेहा, और क्या इस तरह से बहुत सारे जो नाम होता है। और इस तरह से आप यहाँ तो नामकरण लड़कों का, तो लड़कों का नामकरण जैसे होगा राम, श्याम,
और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोहम्मद। ये भी जितने भी नामकरण हुआ है आपका, अब जैसे ही इसका नाम रख दिया गया, अब ये नाम रखने की वजह से एक इसका प्रॉपर नाम पड़ गया। तो अब जैसे ही नाम पड़ा तुरंत क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। आप लोग समझ में आ गए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन मतलब होता है हर जगह जो कॉमन रहे। अब लड़का या लड़की हर कम्युनिटी में हर जगह बोला जाता है। उसको अलग से कुछ नहीं बोला, मतलब हिंदू कम्युनिटी के यहाँ नहीं अलग से कुछ बोला जाएगा लड़कियों का, मुस्लिम के यहाँ कुछ अलग से नहीं बोला जाएगा, और किसी जात जितनी भी हमारे बहुत सारे जातियां हैं उसमें भी अलग से नहीं बोला जाएगा, सब जगह एक ही शब्द बोला जाएगा। जब इसका नामकरण हो जाएगा तब उस कम्युनिटी का पर्टिकुलर क्या होता है कि अलग अलग अपने धर्म के अनुसार, अपने क्या होता है जात के अनुसार इसका नाम रखा जाता है। जैसे आप इसका नाम रखेंगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे गॉड क्या होता है, डॉग हो गया, कुत्ता, डॉग, एलिफेंट, जो भी होता है ये सब क्या होता है, ये आपका कॉमन नाउन है। जो भी एनिमल्स है सब कॉमन नाउन। अब इसी कुत्ता को जब कोई पालता है जिसका क्या करता है, नामकरण करता है, जैसे ही नामकरण करेगा वैसे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कैट हो गया, बिल्ली, ये भी क्या होता है हर जगह कैट ही कहा जाएगी, बिल्ली, ये क्या होता है आपको कॉमन नाउन। जैसे इसका नामकरण किया जाएगा, जो इसका अलग अलग नाम से जो बुलाते हैं बिल्ली को, यानी जिस तरह से जो डोमेस्टिक कैट होती है उसका नाम रखते हैं घर में जो पालते हैं, इसलिए उसका नाम जैसे रखेंगे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या होता है प्रॉपर नाउन और क्या होता है कॉमन नाउन। तो यानी सब चीज दुनिया में क्या होता है, कॉमन ही होती है ना, जो भी कॉमन चीज होगा सब, यानी हर जगह जो चीज कॉमन हो। जैसे हम टीम, जब क्रिकेट टीम कभी खेलते थे उसमें क्या होता है, जब एक लोग बच जाता था, एक यानी आपको मान लो कि 11-11 का टीम होती है, 11-11 का, तो इसमें अगर एक लोग एक्स्ट्रा हो जाते तो दोनों में खिला देते थे, इसमें भी कॉमन रहेगा इसमें भी कॉमन रहेगा, तो उसे कहते हैं क्या होता है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट आपको होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा जिसका एक समूह बन जाए यानी ग्रुप बन जाए। जब किसी प्रॉपर नाउन का या किसी क्या होता है कम्युनिटी नाउन का, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन का जब एक समूह या ग्रुप बन जाता है उसी कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन का आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा क्या होता है, टीम, जो टीम होती है आपका, एग्जाम्पल समझा रहे, डिफिनेशन आपको अलग से बताएंगे। टीम, जब टीम का नाम लिया तो इसमें टीम का मतलब हो गया क्रिकेट टीम, एक लोग नहीं 11 लोग इसमें है, यानी ये क्या हो, कलेक्ट बताया। जैसे बंच, बंच माने क्या होता है, गुच्छा, यानी बंच का नाम लिया, गुच्छा, गुच्छा मतलब एक लोग नहीं, उसमें बहुत सारे चाबी गुच्छा हो सकता है, अंगूर के ग्रेप्स क्या गुच्छा हो सकता है, इस तरह से क्या होता है उसे आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे बहुत सारे समूह यानी ग्रुप को बताया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं अब इसके, आप यानी कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा। और इसी तरह से आर्मी, जब आप आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी मतलब एक बात नहीं, आर्मी मतलब पूरी सेना की बात करें तो सेना भी क्या होता है, एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं क्या होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जो लोग पढ़े लिखे उसके लिए बता रहे हैं, जैसे जो पढ़ रहे हैं इंटर में, उसमें हाई स्कूल 9th में, वहाँ पे जितने भी पीरियाडिक टेबल है आपको, जो भी पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 118 या कुछ एलिमेंट्स है समथिंग, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स क्या होता है आपका मटेरियल नाउन में इंक्लूड किया जाएगा। जो भी ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन। उसमें सब के सब मटेरियल नाउन इंक्लूड किया जाता है, जिसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, ये सब मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आ जाए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, यानी भाव, जिसका भाव यानी भाव जिसको फील कर सकते हैं, जिसे ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं ना तो इसको छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या होता है फील करने के लिए क्या फील करेंगे, जैसे क्या होता है गुस्सा, कोई गुस्सा कर रहा है, क्रोध हो रहा है, एंग्री हो रहा है, क्रोध। जैसे कोई हंस रहा है, जैसे कोई रो रहा है, और रोना, हंसना, और क्या इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी लाफिंग करना है, क्राई करना, बीप करना, एंग्री करना, तो ये सब क्या होता है आपका यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा क्यों होता है, जैसे क्रोध होता है कोई आदमी, फेस एक ही रहता है, यानी मनुष्य का फेस एक ही रहेगा इस तरह से, यानी यही फेस अलग अलग कम्युनिटी, यानी जैसे ही क्रोध होगा तो यही फेस दूसरी तरह से उसका फेस बदल जाएगा, वही जब हंसेगा तो उसका फेस दूसरी जगह, जब रोएगा उसका फेस अलग तरह से हो जाएगा। यानी आदमी एक ही है लेकिन इसे कई तरह से क्या होता है उसका चेहरा यानी
फेस का उसका चेहरा बन रहा है, जो फेस होता है जो चेहरा होता है उस तरह से बन रहा है। तो आपको जो क्रोध को कोई नहीं देख रहा है, ना तो हंसना कोई देख रहा है, ना तो रोना कोई देख रहा है, देख क्या रहा, सिर्फ फील कर रहा है। कैसे फील कर रहा है? उसका चेहरा जिस तरह से वो डिजाइन हो रहा है, जिस तरह से बन रहा है, उस तरह से आप कह रहे हैं कि ये क्रोधित है, अभी हंस रहा है, अभी रो रहा है। यानी इस पे क्या होता है, भाव के अनुसार पता चल रहा है। आदमी है कि आदमी नहीं बदल रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा मतलब होता है, जिसे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी फील किया जा सकता है, ना तो इसे छुआ जा सकता है, ना टच किया जाता है। जैसे कोई गुस्से में है, उसको आप छू नहीं सकते हैं, यानी छुएंगे आदमी को नहीं, गुस्सा को नहीं छुएंगे। कुछ देर में हंसने लगेगा तो पहले हंसने का नहीं है, उसका सिर्फ अब क्या होगा, फेस से पता चल रहा है क्या कर रहा है, इसलिए क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हमने नहीं बताया, इसका एग्जांपल क्या होगा, यही सीता, गीता, राम, किसी का नाम पड़ जाएगा। अब इसके आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं, जो इसको काइंड्स ऑफ नाउन, और कुछ नाउन होते हैं आपका एक, यानी आपका नेक्स्ट नाउन होता है आपका टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन के जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, टाइप्स नाउन, यानी काइंड्स हमने बहुत सारे सुना है, टाइप नाउन के टाइप्स नहीं सुना, तो यहाँ पे सीख लीजिए नाउन का जो टाइप्स होता है इसको। और अगर हम अलग से पूरा इसका क्लास लेंगे नाउन का तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ा रहे हैं कि बेसिक ही जानिए। दो नाउन होता है, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, सॉरी ना, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। दो नाउन होता है, क्या होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब जो ये काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल में सी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दो नाउन होता है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको आप गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहा जाता है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, अन क्या होता है, कैन नॉट बी काउंटेड। इस तरह से काउंटेबल नाउन होता है। अब इस काउंटेबल नाउन को ही आपको क्या होता है, दो चीज आप बना सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब पता है जिसको आप गिन नहीं नहीं सकते हैं तो उसको क्या, जैसे वाटर, अब वाटर को आप कहेंगे कि एक वाटर, दो वाटर, कोई कहता है, कोई नहीं कहेगा, एक वाटर, दो वाटर। इसलिए वाटर का आप वाटर ही होता है, वाटर का जैसे ही आप इसको यस या यस लगाएंगे तो वाटर्स करेंगे, तुरंत इसका मतलब पानी होता है, और इसका मतलब तुरंत चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा समुद्र। तो वाटर का वाटर्स कभी नहीं इसका प्लूरल्स बनता है, प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। हाँ, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे एयर, एयर माने होता है हवा, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते कितना, एक हवा, दो हवा नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसमें यस लगाएंगे, एयर्स, एयर्स जैसे ही आप करेंगे उसी तरह से, अभी तो इसको हवा कहते हैं, अब इसे कहेंगे हवाबाजी करने वाला, मतलब हवाबाजी जो आदमी हवा में बोलता है ना, उसे कहते हैं हवाबाजी, एयर्स हो जाएगा, तो इसका मीनिंग तुरंत चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल, ये अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। लेकिन काउंटेबल नाउन के क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसे कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, जैसे बॉय है, गर्ल्स है, इसको आप गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, जैसे टेबल है, चेयर है, इस तरह से आप क्या होता है, गिन सकते हैं, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, एक मोबाइल, दो मोबाइल, इस तरह से बहुत सारे जैसे थिंग्स है, बहुत सारी वस्तु, एक आदमी, दो आदमी, इस तरह से आप गिन सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसका यानी जिसको आप गिन सकते हैं उसका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन दो होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, और काउंटेबल नाउन का क्या होता है, बनता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और हम यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं, यानी जो आपको बहुत सारे दिक्कत होती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है, सिंगुलर कैसे बनेगा और प्लूरल कैसे बनेगा। तो
वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, इसलिए हम यहीं पे आप इसको छोड़ते स्किप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे यानी सिंगुलर क्या होता है और नेक्स्ट क्या होता है प्लूरल। बहुत बच्चों की यही क्लियर नहीं होगा सिंगुलर क्या होता है प्लूरल। अब बेसिक क्या होता है हम इंटर तक लेवल पढ़ाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की यही इंटर तक नहीं पता रहता क्या होता है सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है। तो हम सिंगुलर, बहुत लोग कहते हैं जैसे नाउन में यस या यस लगा दिए तो सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है, और जब वही बात किया तो वर्ब में यस या यस लगता है तो उनको समझ नहीं आता तो वर्ब में यस यस लगने से क्या होता है, नाउन में यस या यस लगने से क्या होता है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। इसमें आप लोग पढ़िए, और कल एग्जाम है यानी जाइए बिना टेंशन फ्री बिना फियरलेस होकर आप पढ़ने यानी एग्जाम देने जाइए। 8 घंटे भरपूर कि आप नींद लीजिए, नींद लेने के बाद आप जाइए बिना टेंशन फ्री। और हमारी यही है कि मैं आपको, सब लोग पास हो जाएंगे, कोई भी फेल नहीं होगा, सिर्फ आपको यानी बुक यानी कॉपी जो है कॉपी एक भी क्वेश्चन आपकी स्किप नहीं करना है। हिंदी का जो पेपर है हिंदी में एक भी पेपर क्या होता है क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा पूरा का पूरा नहीं क्वेश्चन आप क्या करिए यानी अटेम्प्ट करिए, पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन क्या करना है स्किप नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा होगा नहीं, क्वेश्चन नंबर डालिए यानी प्रश्नोत्तर नंबर, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालने में अगर नहीं आ रहा तो उसी पेपर में से कुछ उतार दीजिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। जैसे कुछ नहीं कहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा सही, तो कुछ ना आपने थोड़ा थोड़ा लिखा है, क्योंकि जानवर क्या जानवर को भी हमें तरह जैसे आप वैसे भी है कि उसके मन में आ जाए चलो कुछ ना कुछ लिखा है कि 1 नंबर दे दे। अब ब्लैंक ही कापी रहेगी क्या चेक करेगा, कुछ नहीं चेक करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप लोग खूब यानी भरपूर नींद लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए और आराम से जाइए। जितना आपने पढ़ा है बिल्कुल सफलता, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो कोई भी यहाँ में सब लोग क्या होंगे सफल होंगे, कोई भी क्या होता है असफल नहीं होगा, सब लोग यहाँ में एग्जाम पास होंगे। हमारा यही है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।